नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक ठाक? कोरोना तो जो हाल किया सो कर भी किया है। खैर, हम लोग का पढ़ाई कंटिन्यू रखना है हर रोज़ 9 बजे। आपको याद है, मुझे भी याद है। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का हम लोग का भी सीरीज चल रहा था, तो 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। आगे का जो आज 3rd वीडियो है मेरा, तो इसमें बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आप देखिएगा, जो भी डिविजिबिलिटी रूल है और यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है उसका यूज करके मैं आज का क्वेश्चन का आंसर करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसमें कह रखा है कि यदि x तथा y एक संख्या कौन सी है, उसमें यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका संख्या 3, 4, 7, x और y ऐसा दे रखा है कि 2 अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये संख्या किससे कटने वाला है? ये संख्या जो है आपका 80 से पूरी तरह से डिविजिबल है। और 80 से डिविजिबल होने के साथ साथ इसमें पूछा गया हमसे कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। x प्लस वाई यानी कि ये जो आपका वेरिएबल दे रखा है x प्लस वाई, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बताइए कि 80 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर 80 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, ये 10 और गुना 8। तो 10 का मतलब ये होता है कि उसके यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से कटना चाहिए। यानी कि इस संख्या में 7 तो पहले से ही ऑलरेडी पुटेड है, यानी हमें कितना पे ध्यान देना है? हमें सिर्फ 7x एंड y, 7x और y पे कंसीडर करना है। ये 34 से हमें कोई मतलब है नहीं। तो बताइए कि अगर लास्ट डिजिट 10 से कटना हो तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 0। यानी कि y के जगह पे एक तो 0 हो गया, 7 आपका फिक्स ही है। तो बताइए कि y के x के जगह पे कौन सा डिजिट रखिएगा जिससे ये 8 से कटे? इसका तो काम हो गया, 10 से कटने का 0। अब बताइए कौन सा रखिएगा ताकि यहाँ पे आ जाए। तो आपका 8 का टेबल आ रहा होगा कि 8 के पहाड़ा में 9 टाइम्स में 72 होता है, जिसके पहले 7 बाद में 2। यानी कि यहाँ पे इकलौता 2 ही ऐसा संख्या है जिसको रखने पर ये 8 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई? यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। तो हमसे पूछा है कि x प्लस वाई इक्वल टू वाट? तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपसे कि 60 और 80 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का योग आपको बताना है। 60 to 80। तो अभाज्य संख्या आपको पता है, प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कितने होंगे उसे देख लीजिए कि 60 से लेके 60 to 80 प्राइम नंबर, 60 to 80 प्राइम नंबर टोटल कितने होंगे? तो 60 के बाद होगा 61, इसके बाद 67, इसके बाद चलिएगा तो 71, 73 और 79। ये सब क्या है? आपके प्राइम नंबर है। इन सभी को जोड़ के आपको बता देना है। सभी को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इन दोनों को जोड़िएगा 128 और इन तीनों को जोड़िएगा तो 7, 210, 220 और 223। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 11, 2 2 4 5 और 2 1 3, 351। ठीक है, कितना आ गया? टोटल मिला के आया 351। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 351। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में कहा है आपसे कि एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती संख्या से, अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है। 3/4 क्या है? बड़ी है। यानी कि कोई संख्या मान लेते हैं हम लोग कि एक संख्या कोई है और इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि अंश का हर का अंश कर देना होता है। व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना कर देते हैं, तब भी क्या है? ये संख्या जो है इससे 3/4 बड़ी है। यानी कि इसका डिफरेंस, यानी कि x माइनस 58 डिवाइड बाई x इक्वल टू कितना आना चाहिए? 3/4 आना चाहिए। अब बताइए, ऑप्शन आपको दे रखा होगा, इसके में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं। -8, 12, -12 और 8। अब चारों ऑप्शन में से चूज कीजिए। अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन ले रखा है -8, तो जैसे यहाँ पर -8 पुट कीजिएगा तो माइनस का 8, यहाँ पे फिर से आपका माइनस का
और यहाँ पे ये माइनस का 8, तो माइनस माइनस मिलकर ये आपका प्लस हो जाएगा। डिफरेंस कीजिएगा तो ये आपका 50/8 होगा, जो कि ये 3/4 नहीं आएगा। ठीक है, 3/4 यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक +8 लेके देखते हैं। जब +8 लीजिएगा तो यहाँ पर ये प्लस, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और 15/8 एलसीएम निकालिएगा, 8 8 8 64, माइनस में 58, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 गया और ये 1 गया। ठीक है, नहीं ज़्यादा ही होगा, 6 आएगा, सिर्फ 6/8 आएगा। 6/8 आया पॉजिटिव में, कैंसिल आउट कीजिएगा, ये 3/4 आ गया, और हमें 3/4 ही चाहिए था, यानी कि माइनस का 8 नहीं होगा, ये प्लस का 8 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना था। अगर वैल्यू पुट करने आपको नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनात्मक संख्या है आपके पास, धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, अगर कोई आपके पास धनात्मक संख्या है तो मान लेते हैं कि कोई धनात्मक संख्या x मान लेते हैं, इससे 4 कम करने पर जो होता है क्या, कि जो इसके व्युत्क्रम की 21 गुना होता है, यानी कि x जो संख्या हमने माना है इसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि वो संख्या कौन सी है, तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है 3, 7, 5 और 9 दे रखा है। अब बताइए कि इसमें कौन सी संख्या रखिएगा आप। अगर हमने यहाँ पे 3 लीजिएगा तो ये निगेटिव है 4, यानी कि माइनस में आ जाएगा, निगेटिव माइनस का 1, तो ये तो हो ना सकता है, यानी कि 4 से छोटा होगा नहीं। अगर 7 लेते हैं तो 7 में से 4 गया 3 इधर आ गया, और यहाँ पे 7 रखिएगा तो 21/7 ये भी कट जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि RHS और LHS जो है आपका, LHS RHS दोनों बराबर है किस वैल्यू पे, तो 7 वैल्यू पे, तो 7 इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, कंटिन्यूअस नंबर है कोई जो कि 5 से डिविजिबल है। कंटिन्यूअस नंबर समझते हो कि x होगा और x + 5 होगा और x + 10 होगा, ये कंटिन्यूअस नंबर होगा जो 5 से विभाज्य। ठीक है, तो इन सभी का योग जो है, इन सभी का योग जो है 225 के बराबर है, 225 के बराबर है। तो पूछा क्या कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो एक तो ये तरीका है, सबका अपना गुना भाग करके निकाल लीजिएगा, और मेरा तरीका क्या है जो सबसे बेस्ट तरीका होगा कि 225 में क्या कीजिए, अगर 3 कंटिन्यूअस नंबर का है, जब कंटिन्यूअस नंबर का सेंस आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना नंबर बोले उसका 3 से डिवाइड लगा दीजिए। ये कितना जाएगा आपका 75, यानी कि 75 आया। तो 75 जो होगा ये आपका मिडिल टर्म होगा, ये 3 नंबर में से A, B, C में से ये 75 कहाँ पे आया, ये मिडिल टर्म आता है। तो इससे पहले का 5 यानी कि 70 और इसके बाद वाला 5 यानी कि 80। हमसे कौन सा नंबर पूछा है, हमसे पूछा है शायद सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 80 होगी। 80 सबसे बड़ी संख्या है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है कि बोला है कि 25068 25068 इन 5 अंक से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताना है हमें कि डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, कौन कौन सी संख्या दे रखा है, 2, 5, 0, 6 और 8, ये 5 अंक दे रखे हैं और हमें बताना है इसका कि डिफरेंस बताना है, साथ ही साथ ये भी बताना है इसका पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ा डिजिट 5, 8, 5, 8, 6, 5, 2, 0, ये सबसे बड़ी होगी। और इसी अंक से बनी सबसे छोटी कौन सी संख्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 2, 0, 5, 6, 8। इसका डिफरेंस बोला है, डिफरेंस निकाल दीजिए, ये आपका आएगा 2, 5, 9, 5, 6, यानी कि 65, 95, 2, 65, 95, 2 इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो सारे के सारे पेपर में पूछ रखे हैं, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मान लेते हैं कि 2 नंबर्स हैं आपके x एंड y, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है
ये हमारे पास दे रखा है कितना 2048 2048, ठीक है। और बोला है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, दुगनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या से डबल है, तो बताइए कि उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बताइए कि 20 जो है 2040, इसको अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 10 के पावर कितना आएगा, 11 आएगा। 10 के पावर कितना, सॉरी 10 के पावर नहीं, 2 टू दी पावर 11, 2 टू दी पावर 11, 2 टू दी पावर 11 का वैल्यू है 2048। अब बताइए इसमें किसको मैं लिख सकता हूँ, डबल का केस बोला है तो 2 गुने 2 के पावर 10, ये डबल हो गया। अगर डबल है इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, बराबर बराबर हिस्सा में बांट देता हूँ, ठीक है। और डबल का केस बोला तो किसी एक के पहले मैं 2 लगा दूँ, यहाँ पे काम बन जाएगा। और 2 गुने 2 टू दी पावर 5, इसका मतलब 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा, और 2 टू दी पावर 5 है। ऐसे भी देखिए ये इससे क्या हो गया, डबल हो गया। और 2 टू दी पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 64, ये होता है आपका 32। देखिए ऐसे भी डबल है, इन दोनों का गुना करेंगे तब ये भी आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछा है क्या कि बताइए कि उनमें से छोटी वाली कौन सी है। तो छोटी वाली कौन सी है, 32, 32 इज द राइट आंसर, ठीक है। 32, 64, 16 और 1024, इसमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है क्या कि यदि एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 है। कोई पूछने वाला क्वेश्चन है क्या, देखिए तो क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे। यदि एक संख्या है और उस संख्या के व्युत्क्रम का योग 2 दे रखा है, तो पूछा है कि बताइए उस संख्या है क्या। मान लेते हैं कि x और इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 2। तो ऐसे एक क्वेश्चन में एकलौता x का एक ही मान होता है और को होता है एक ही होता है, यानी x बराबर जब आप 1 पुट करते हो तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1/x यानी 1 यानी 2, यानी इस इक्वेशन को 1 पे सेटिस्फाइड हो सकता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के भी बना सकते हो। कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपका x² प्लस में 1, ये 2 गया, x² माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे आप माइनस का 1 तोड़ दीजिएगा, यानी एक ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या रखा, हाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग बताना है आपको, रॉन्ग। तो बोला क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है भाई, आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ, जिनको नहीं आता उनके लिए। ये होता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर में 2 कैटेगरी बढ़ जाता है, एक होता है आपका रेशनल, एक होता है आपका इरेशनल, यानी कि परिमेय और अपरिमेय, इरेशनल, ठीक है। और इसमें आपका आता है इंटीजर्स और होल नंबर्स और एक नेचुरल नंबर, ठीक है। इतना आता है, और सारे भी आते हैं लेकिन हमें बात करना इतना ही। तो बोला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, यानी पहला का तो ऑप्शन भाई सही है। दूसरा बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है क्या, यानी कि ऊपर से जो है नीचे की तरफ बोल रहा है प्रत्येक। तो ऐसा नहीं है, ये आपका दूसरा वाला सेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ रियल नंबर्स जो होते हैं आपका इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या भी होती है। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है क्या, तो प्रत्येक पूर्णांक यानी इंटीजर एक परिमेय संख्या, ये भी आपका ट्रू है, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक, तो प्राकृतिक संख्या ये है और आपका पूर्णांक ये है, यानी कि पूर्णांक में तो आपका आता है माइनस वाला पार्ट भी आ जाता है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या नेचुरल में यही पार्ट आता है। आपका फोर्थ भी सही है, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, बी वाला गलत है। तो हमसे पूछा है क्या कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, यानी बी वाला आप टिक कीजिएगा। गलत के बारे में पूछा है, गलत ही मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक कक्षा में 60%, एक कक्षा की संख्या में अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका काउंटिंग कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। काउंटिंग कितना होता है, 66 होता है। तो आपसे पूछा है क्या कि बताइए कि शुरुआत में प्रारंभिक में कितनी थी स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आपके पास कोई स्कूल है, उसमें आपके कुछ बच्चे हैं, तो बोला है क्या कि अगर उसमें 20% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, 20%, तो कोई भी चीज़ होता है अपने आप में 100%, 20% का इंक्रीमेंट मतलब कि 120% हो गया, और 120% का मतलब कि 120/100, और इसका मतलब होता है आपका 6/5, ठीक है। तो जब बढ़ता है तो क्या होता है कि 6 का वैल्यू हो गया आपका
66, तो 5 का वैल्यू कितना 55, यानी कि शुरुआत में कितना रहा होगा, इसमें 55 रहा होगा। 55 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर सी गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रखा है उसे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 3 संख्याओं का योग है 91। 3 संख्याओं का योग क्या है 91। दूसरी संख्या, मैं आप इसको ऑप्शन से बनाऊंगा। ऑप्शन लिख लेते हैं। 15 पहला ऑप्शन है आपका, 17, 13 और 14। ठीक है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ लैंग्वेज में बेस्ड होते हैं, तो लैंग्वेज में फंसने की जरूरत नहीं है। आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन को समझना है बारीकी से और टिक करके निकल जाना है ना। चलिए ठीक है, 3 संख्याओं का योग है 91, यानी 3 संख्या अवेलेबल इसके पास, तो 91 इसका सम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 सही, दूसरी संख्या जो मान लेते हैं कि ए संख्या है, बी संख्या और सी संख्या है, तो दूसरी वाली जो संख्या है पहली वाली संख्या का क्या है 33 सही 1/3% अधिक है, यानी ज़्यादा है। तो बताइए कि तीसरी संख्या पहली संख्या एवं दूसरी संख्या योग का 60% अधिक है, वगैरह वगैरह क्या क्या लिख रखा है। आपको उतना नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर ये करना है कि 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3। अब यही 3 फैसला करेगा कि कौन सा ऑप्शन जाएगा। ठीक है, यानी आपको बताइए जोड़ने पर कितना पूर्णा चाहिए था 91 क्या है आपका एक तरह का इंटीजर है, कोई फ्रैक्शन नंबर तो है नहीं। तो यानी कि जब फ्रैक्शन नहीं है और यहाँ पे बोल रहा है कि 1/3 आ रहा है, 1/3 अधिक है, यानी कि कोई भी नंबर होगा वो ज़रूर है कि 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तभी तो आपका आएगा नेचुरल नंबर के रूप में, यानी कि इंटीजर नंबर बिना कोई फ्रैक्शन का। तो बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है। आप इकलौता ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 15। अगर 2 ऑप्शन दे भी रखा होता तो हम लोग चेक करने वाले थे अभी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं आंसर मिलाने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे तो ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं जो 3 से डिविजिबल एक्स्ट्रा में हो, यानी इकलौता आंसर यही है, 15 आपका राइट आंसर चल जाएगा। लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ और डिटेल से कि इसमें अगर हम ऑप्शन लेते हैं 15, ठीक है, मेरा अजम्पशन है कि मान लेते हैं 15 है, तो 15 से कैसे करेंगे। देखिए हमने मान रखा है कि a बराबर मान लेते हैं 15, ये पहला संख्या क्या हो गया a, तो b कौन सी संख्या होगी। तो हमसे कहा है क्या कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से यानी 15 से क्या है एक सही, मतलब कि 33 सही 1/3% अधिक है, और 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, और इसका एक अधिक है, इसका मतलब ये क्या जाएगा प्लस में, यानी कि 4/3 निकालना पड़ेगा। वो संख्या क्या हो जाएगा 4/3 निकाल दीजिए यहाँ पे। इसे ये कटेगा 5 बार में, यानी 5 चौका ये 20 हो गया। कितना हो गया 5 चौका 20, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 20। आगे पूछा हमसे कि तीसरी संख्या जो है थर्ड नंबर जो सी है, सी क्या है कि ए और बी यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग से 60% अधिक है। 60% अधिक होने का मतलब ये हो जाएगा आपका 8/5, यानी फिर ऐसे समझ लीजिए कि 60% अधिक है, यानी 60% 160 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 15, बी का वैल्यू 20, और इसका हो जाएगा 160/100, कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8/5। पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, 20 और 15 35, 35 गुने 8/5 ये कैंसिल होगा 7 बार में, 8 7 56, यानी तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 56। तीनों को जोड़ लीजिए कि 15 20 35 35 और 56 हो जाएगा आपका 91। आ गया ना 91, हमसे पूछा ही था कि तीनों को जोड़ने पर 91 ही होना चाहिए, तो आ गया 91। आप ऐसे भी टिक कर लेते कि 15 ही इकलौता आंसर था जो कि 3 से डिविजिबल था, ये आपका आंसर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 2 संख्याओं का योग जो है आपके पास कितना दे रखा है 2 संख्याओं का योग, यानी कि 520 दे रखा है। 2 संख्याओं का योग क्या दे रखा है 520, तो 520 में x और y मैंने मान लिया 2 संख्या है, कोई बड़ी होगी तो कोई छोटी होगी। आगे क्या कर रखा है कि यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, तो किसी एक को मान लेते भाई कि x क्या है बड़ी संख्या है, इसमें अगर 4% कम होने का मतलब कि 100 में से 4% कम करोगे 96% हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए, तो y में 12% बढ़ाने का मतलब 100 + 12 112% हो जाएगा। तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी, यानी दोनों संख्या क्या होगी आपस में इक्वल होगी।
तो अब हम क्या करते हैं, इसमें रेशियो लगा लेते हैं। रेशियो लगाइएगा तो x बटे वाई इक्वल टू 112/96, परसेंट से परसेंट खत्म। अब बताइए कैंसिल कीजिए, कितना से कटेगा, ये आपका कटिएगा, ये आपका कट जाएगा 16 छक 96 और 16 सत्ते 72 से, यानी कि 7/6 का रेशियो आया। कितना आया, 7/6 का रेशियो आ गया। अब 7/6 का रेशियो आया, यानी कि हमें यार मेरे पास आ गया x/y इक्वल टू 7:6। अब इस 7:6 में बांटना कितना को, 520 को, दोनों का सम कितना होगा, यानी कि x + y अगर करते हैं हम लोग तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 6 यानी कि 13 यूनिट। 13 यूनिट, और 13 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है आपके पास 520, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 520 डिवाइड बाई 13, 13 चौका 52 यानी कि हो जाएगा 40। हमसे क्या पूछा है, कौन सी संख्या बड़ी संख्या है फिर छोटी संख्या, देख लीजिए ज़रा, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है सो बताना है। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है, दोनों में से बताइए। ये आपका छोटी वाली संख्या y इक्वल टू हो जाएगा 6 यूनिट, और 6 यूनिट का मतलब 6 × 40 इक्वल टू 240। ठीक है, छोटी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 240, 240। ठीक है, 240 का मतलब समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है आपसे कि ऐसे तीन, मैं इसको मिटा दूं पहले, उसके बाद मैं बोलता हूं क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए, कंटिन्यूअस कोई 3 संख्याएं हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख दूं, 19 है, 20 है और 21 है, 21 है, 22 है और 23 है, और भी ऑप्शन दे रखे हैं इसके 20, 21 और 22, 23 और 24। ये 4 ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्या कि ऐसे 3 क्रमिक संख्या निकालिए जो कंटिन्यूअस नंबर हो। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस क्या है, कंटिन्यूअस नंबर है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। जिनमें पहली का दुगना करना है, पहली का दुगना करना, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो x + 1 और x + 2 करना पड़ेगा। अगर 3 कंटिन्यूअस नंबर लेते हैं आप तो पहला होगा आपका x, दूसरा x + 1 और तीसरा आपका x + 2। हर में एक एक का हम लोग इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कहा है कि ऐसे 3 क्रमिक संख्या जिनमें पहली संख्या का दुगना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना। तो पहली संख्या का दुगना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना को जोड़ने पर, इस सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है, 191 आता है, 191 आता है। अब बस हो गया, x का मान निकाल लीजिए। ये 2x, 3x + 3, ये आपका 4x + 8 और ये आपका 191। 2, 3, 5, 4 कितना होगा, 9, 9x इक्वल टू 3, 8, 11 इक्वल टू 191। 9x इक्वल टू हो जाएगा, घटेगा 180, ये कटेगा ये, x बराबर हो गया 20। अगर एक 20 है तो एक 20 है तो अगला 21, अगला 22, कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए इसको तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ देते हैं, इसको मिटा दूं मैं, थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। चलिए, यदि किसी संख्या में, थोड़ा साउंड हो रहा था, चलिए आप समझते हैं। यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 क्या होती है, कम हो जाती है। तिगुनी संख्या से क्या होती है, 7 कम हो जाती है। तो मान लेते हैं हम लोग कि x कोई संख्या है। अगर इस एक संख्या में क्या करना है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो इस संख्या में अगर मैंने 21 जोड़ दिया, ठीक है, इस संख्या में मैंने 21 जोड़ दिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, वो अपनी 3 गुनी संख्या से, यानी कि संख्या कितना है, अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम जाती है। यानी कि x में 3 गुना कर देते हैं तभी 7 कम जाती है। ऐसा कब होता है, जब उसमें हम लोग 21 जोड़ते हैं। कैलकुलेशन कर लीजिए, इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये आएगा इसके पास, ये जाएगा उसके पास, तो 2x इक्वल टू 28, तो x इक्वल टू 14।
x इक्वल टू 14, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि यदि किसी संख्या में 1/2 को जोड़ते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको बस इक्वेशन सेट करना है, जल्दी जल्दी मारना है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ऐसे भी चाहो तो आप ऑप्शन देकर तुरंत टिक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एक्सप्रेशन में ना आप ऑप्शन से क्या ऐसे भी लिख लोगे, चलेगा काम। चलिए, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ा जाए, तो एक संख्या मान लेते हैं हम लोग x, इसमें क्या कहा है कि 1/2 जोड़ दिया जाए, तो हमने 1/2 जोड़ दिया, फिर क्या कहा है उस योगफल को 3 से गुना किया जाए, यानी जोड़ने के बाद जो आएगा इसमें हमने क्या किया 3 से गुना कर दिया जाए, तो उत्तर जो होता है हमारे पास 21 आता है। कितना आता है? 21 आता है। तो बताइए संख्या क्या है, ये कोई क्वेश्चन है? 3 से गया ये 7 में जाएगा, आधा घटेगा 6.5 हो गया, 6.5 आंसर, यानी कि 6.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन? बढ़िया। चलिए, उम्मीद है ये चीज़ का आगे भी हम लोग ऐसा सेशन लाते रहेंगे।